हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं चाहता हूं प्रभु के कामों को सुनने से पहले एक बार जोरदार तालियां आप प्रभु के लिए बजाएं, ताकि प्रभु की महिमा हो और सारी महिमा उसको मिलना पाए। हमारे बीच में आज एक बहन है और उनके मुंह से आज हम एक प्रभु की जीवित गवाही सुनेंगे और इस गवाही के द्वारा आप जानेंगे कि वास्तव में हमारा परमेश्वर मुर्दों को जीवित करता है। बहन का नाम लता है और ये हमारे बीच में है और अपने जीवन की गवाही ये खुद अपने मुंह से देंगे। हाँ बहन, सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी आपको भी जय मसीह जय की। मसीह दीदी। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पति के जीवन में बहुत अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है, जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर पा रही हूँ। और यदि मैं करने बैठूँ तो क्योंकि मेरे परमेश्वर ने बहुत अधिक मेरे जीवन में और भी कई काम किए हैं, लेकिन ये एक अद्भुत काम है, तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये बात है बीते वर्ष 2023 की, उसके नवंबर में मेरे पति को गैंग्रीन हो गया था और मेरे पति को मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तो उन्होंने बताया, मुझे तो पता नहीं था, टॉयलेट की जगह फोड़ा था इतना बड़ा, और जब डॉक्टर ने बताया कि गैंग्रीन है और ये पक चुका है और अभी इसको ऑपरेशन करना बहुत इमीडिएटली ज़रूरी है, इनका कोई भी बचने का चांस नहीं है। तो मैं वहाँ पे रोने लगी। मैंने कहा प्रभु आप ही हो, सब कुछ आप ही संभालिए, आप ही करोगे। तब परमेश्वर की दया और अनुग्रह से फिर एडमिट करा दिया उनको मैंने और उनका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। वो ऑपरेशन एक एक दिन छोड़ छोड़ के एक एक दिन हो रहा था, थोड़ा थोड़ा करके। जो उनका पार्ट्स था मैं नहीं जानती किस रीति का, क्योंकि ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो वो ऑपरेशन थोड़ा थोड़ा करके कर रहे थे। उस प्रोसेस में पूरा 1 हफ्ता लग गया। अच्छा। एक एक दिन छोड़ छोड़ के। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, क्योंकि जख्म इतना गहरा था, पूरा हाथ उनका जा रहा था, इतना गहरा था, मतलब टॉयलेट की सिर्फ जो होल होता है सिर्फ वही बचा था, बाकी कुछ भी नहीं बचा था। और अंदर का सारा मांस निकाल के उन्होंने उसको सफाई कर दी। और डॉक्टर ने हमें एक कहा कि उनका एक ऑपरेशन करना है, जो टॉयलेट के जगह जो इनका ऑपरेशन हुआ है, जो ज़ख़म है उसे भरने के लिए हमें पेट के रास्ते से उनकी एक वो निकालनी पड़ेगी, नली निकालनी पड़ेगी आंत का, जिससे यहाँ पे थैली लगाई जाएगी कि उनका यूरिन पास हो सके। हाँ, ताकि टॉयलेट उसमें से पास हो सके। तो मैं डर गई। मैंने कहा ये कैसा वो है, मैंने तो कभी सुना नहीं है, ना कभी देखा है मैंने कभी भी, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा था। इसके लिए मैं तैयार भी नहीं थी। तो मैं डेली रोज़ बस प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, और जो मेरी पास्टर हैं उनको भी मैंने बोल रखा था, और जो मेरी संगति की सिस्टर्स हैं उनको भी मैंने बोला था। सभी लोग प्रार्थनाओं में लगे हुए थे मेरे पति के लिए, और सभी बहनें उपवास भी कर रही थी, प्रार्थनाएं भी कर रही थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। फिर जब मैंने अपने मन को तैयार किया तो डॉक्टर ने कहा कि ये इसके अलावा और कोई दूसरा चारा है ही नहीं, ये तो हमें करना ही पड़ेगा इनका जीवन बचाने के लिए, क्योंकि टॉयलेट अगर वहाँ से निकलती रहेगी तो वो ज़ख़म कभी नहीं भरेगा, वो फिर कैंसर का रूप भी ले सकता है। तो उसकी वजह से मैंने उस ऑपरेशन के लिए हामी भर दी। तो 15 दिन के बाद फिर मेरे पति का ऑपरेशन हुआ। अच्छा। जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन मेरे दोनों बेटे घर पे थे और मैं अकेली थी। मैंने कहा तू ऑपरेशन के टाइम पे आ जाना, मैंने अपने बेटे से बोला। कह रहा ठीक है मम्मी। और ऑपरेशन थिएटर के बाद बाहर मैं बैठ गई। ऑपरेशन चल रहा था अंदर, और ऑपरेशन भी पूरा उनका हो चुका था, लेकिन अचानक में एकदम से डॉक्टर आया घबराता हुआ। डॉक्टर कहने लगा कि कभी उन्हें अटैक पड़ा है, हार्ट अटैक? तो मैंने कहा नहीं, उन्हें कोई अटैक नहीं, कभी नहीं पड़ा। उन्हें तो कभी बुखार भी नहीं होता जल्दी से, साल 2 साल में कभी 1 आध दिन के लिए बुखार हो जाता है, तो 1 आध दिन के लिए, लेकिन वो कभी बीमार नहीं पड़ते। तो मैं एकदम घबरा गई। तो जैसे ही डॉक्टर ने मुझे बोला कि उनको हार्ट अटैक ऐसा लग रहा है, ऑपरेशन तो पूरा सक्सेस हो गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है हमें कि जैसे उन्हें हार्ट अटैक आया है, उसी टाइम मैंने कुछ नहीं मैंने सूझा, ना मैंने किसी रिलेटिव्स को फ़ोन किया, ना मैंने किसी अपने बेटे को, अपने घर में भी किसी को फ़ोन नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी आत्मिक माँ जो मोनिका सिस्टर हैं उनको फ़ोन किया। अच्छा। उन्होंने, और चर्च की हमारी कई और सिस्टर्स हैं, उन्होंने मिल के परमेश्वर से प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि तुम घबराओ मत बिल्कुल,
केवल परमेश्वर है जो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। इतने में एक और व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि आप अगर अपने पति को देखना चाहते हैं तो जैसे ही हम ऑपरेशन थिएटर से हार्ट वाले डिपार्टमेंट में लेकर जाएंगे तो आप उस समय उनको देख सकते हो। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मेरी एकदम हिम्मत सी आई कि मैं कम से कम देख तो पाऊंगी उनको इस परिस्थिति में, क्योंकि मुझे ओटी में भी नहीं जाने दे रहे थे। तो मैंने उन्हें देखा, यहाँ से भी मैंने नब्ज़ को पकड़ा और यहाँ से भी मैंने नब्ज़ को पकड़ा। उनकी सांसें बिल्कुल नहीं चल रही थी, क्योंकि उन्होंने एक गुब्बारा सा फुला रहे थे, गुब्बारे से उनकी सांस फूल रही थी। मेरी निगाह उस स्क्रीन पर गई जहाँ पे उन्होंने दिल की धड़कन की लगा के रखते हैं उस स्क्रीन पे, जबकि इस तरीके से लाइनें आती हैं, वो स्क्रीन पे बिल्कुल सीधी लाइनें थी और डॉक्टर मुझे नहीं बता रहे थे, पर मैंने सीधी लाइनें देख लिया, क्योंकि मैंने पिक्चर्स में भी देखा है कई बार जब इंसान मृत हो जाता है तो उसकी लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। दिल की धड़कन उनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और डॉक्टर मुझसे झूठ बोल रहे थे, कह रहे नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, ऐसे बोल रहे थे डॉक्टर। और हार्ट वाले डिपार्टमेंट में उन्हें लेकर गए और मैं रोने लगी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही वहाँ पे बहुत देर तक। और उन्होंने कहा अब बस एक ही है जो उसे बचा सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं समझ गई थी कि डॉक्टर मुझसे झूठ बोल रहे हैं और वो कह रहे थे कि इन्हें हम वेंटिलेटर पे रखेंगे। उनके मुंह में भी एक बड़ा पाइप लगाया हुआ था और उनकी नाक में भी एक पाइप लगाया हुआ था और मैं वहीं पे चिल्ला रही थी, चीख रही थी। मैं कह रही थी डॉक्टर मुझे सच बता दो, डॉक्टर मुझे सच बता दो, मेरे पति को क्या हुआ। वो कह रहे नहीं हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, वही एक है जो बचा सकता है। और मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, क्योंकि मेरे को परमेश्वर पे पूरा विश्वास था, मुझे भरोसा था परमेश्वर पे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, हे प्रभु तू है, तू मुझे अपनी महिमा को दिखा, अपनी महिमा को प्रकट कर दे मेरे परमेश्वर। हे पिता तू मेरी सुन ले मेरे खुदा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मेरे प्रभु कि जितने आपको पुकारते हैं तू कभी उन्हें लज्जित ना होने देता। मैं चिल्लाए जा रही थी, प्रभु को तेज तेज चीख रही थी। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और मैं परमेश्वर को पुकार रही थी। मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसी समय मेरी आंखों के आगे एकदम अंधेरा हो गया और वहाँ पे बादल सा दिखने लगा मुझे। बादल से मैं वाइट में ऐसा लग रहा था कि कोई सिंहासन पर बैठा हुआ है। मुझे चेहरा किसी का कोई दिखाई नहीं दिया, एक धुंधलापन सा था मेरी आंखों में। केवल और केवल मैं चिल्लाए जा रही थी, प्रभु तेरे वचन में तो लिखा है कि मैं जीवन हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ। मेरे पिता मेरे पति के जीवन को लौटा दो प्रभु, क्योंकि मैं उनके बिना नहीं जीऊंगी। मेरे प्रभु मैं उनके बिना नहीं जी सकती। मैं चिल्लाए जा रही थी, मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरी सिस्टर है, मेरी पास्टर है, उन्होंने भी, और मेरी कई बहुत सारी कलीसिया की बहनें, उन्होंने भी उपवास रख रख के प्रार्थनाएं कर रहे थे। और उसी समय मेरी सभी जितनी भी कलीसिया की सिस्टर्स है सारी प्रार्थनाओं में लगी हुई थी और परमेश्वर ने उस समय मेरे पति के जीवन में अद्भुत काम किया। कम से कम आधा घंटे से लेके पौना घंटे तक डॉक्टर्स उन्हें CPR देते रहे और फिर एक डॉक्टर आया हार्ट वाला। एक कान में मेरे आवाज़ आ रही थी कि ये ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जो मैंने स्क्रीन पर देखा था बिल्कुल सीधी लाइन थी। दूसरे कान में मेरी आवाज़ आ रही थी कि यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। मैंने उसी विश्वास को थाम लिया, उस वचन को थाम लिया और मैं कहती रही, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं आपकी महिमा को देखना चाहती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आप पर, मैं विश्वास करती हूँ। और आधा से पौना घंटे के बाद हार्ट वाले डॉक्टर आए मेरे पास और वो कहने लगे कि आपकी प्रार्थना सुन लिए, जिस किसी को से भी आप प्रार्थना कर रहे हो उसने आपकी प्रार्थना सुन ली है और उनकी सांसें वापस आ गई हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उससे पहले प्रभु ने, उन डॉक्टरों ने मुझे ये नहीं बताया था कि वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जब उनकी सांसें वापस आ गई, दिल की धड़कन वापस आ गई, तब वो कह रहे हैं
कि कोई रेयर केस ही होता है जो इस तरीके से दिल की धड़कन वापस आ जाती है। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे पति तो डॉक्टरी हिसाब से एक तरह से ख़त्म ही हो चुके थे, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे पति का जीवन को वापस लौटा दिया। मैं इस बात के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर दया से भरा हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, जो कोई भी संसार में परमेश्वर को पुकारता है अपनी परिस्थितियों में, परमेश्वर हर एक की विनती, हर एक की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत तेरी बहन ऐसी हैं जो छोटे मोटे आशीषें उनके जीवन में आते हैं तो वो उन आशीषों को पाकर घर में बैठ जाते हैं। वो डॉक्टर की तरह परमेश्वर को इस्तेमाल करती हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सभी बहन भाइयों से ये आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वो जीवित परमेश्वर है, वो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। जब जब हम पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। हाँ, मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। वो सिर्फ मेरा ही परमेश्वर नहीं, पूरी संसार का परमेश्वर है और सभी से वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ मुझसे ही प्रेम नहीं करता वरन आप सबसे भी प्रेम करता है। सभी से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, जब आपके पति सही हो गए और आपने उनसे मुलाकात करी और आपने उनसे पूछा कि भाई जब आप मर गए थे तो आपको कैसा लगा? मेरे पति उसी दिन रात को फिर वेंटिलेटर पर डाल दिए थे, उन्होंने आईसीयू में थे। फिर अगली सुबह को उन्होंने मुझे मिलने दिया और जब मैं मिलने के लिए गई तो मेरे पति से मैंने पूछा, मैंने कहा तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तुम्हें कैसा लग रहा था? तो मेरे पति कह रहे थे कि मैं एक अंधेरे अंधेरे में चल के जा रहा था, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा था, मुझे अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा था और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और जब प्रार्थना हुई तो प्रार्थना के जरिए ही उन्हें वो कह रहे थे कि मतलब तेरी प्रार्थना, तूने मुझे बचा लिया, ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बचाया, मैंने तो सिर्फ प्रार्थना करी है। और मेरी जो पास्टर्स हैं, मोनिका सिस्टर हैं और भी मेरी संगति की सिस्टर्स हैं, सभी ने प्रार्थना करी है, तब परमेश्वर ने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय। आप सभी लोग तालियां बजा सकते हैं इस अद्भुत गवाही के लिए कि सच में हमारा परमेश्वर आज भी मुर्दों को जीवित करता है। और बहन की प्रार्थनाओं को सुनकर और वास्तव में तमाम विश्वासी लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर इनके पति को परमेश्वर ने जीवन दान दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि इस गवाही के द्वारा परमेश्वर ने आप सबको आशीषित किया होगा। आप सभी लोगों को जय मसीह। जय मसीह की।